दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल क्लास 10th सांख्यिकी का है। तो यहाँ पर सवाल क्या है, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 14 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों k का मान कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देख पा रहे हैं f ऊपर लिखा हुआ है। f क्या है? बारंबारता। तो यहाँ पर ये सभी बारंबारताएं हमें दी गई हैं। यहाँ पर 7 दिया गया है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें k दे दिया गया है, यहाँ पर k दिया गया है। यहाँ पर गिनती की कोई संख्या होनी चाहिए, गिनती का नंबर यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि कौन सी संख्या होगी। तो बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं, वहां पर k का मान, p का मान, f का मान इस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हल करते हैं। बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले एक खाना हमें अलग से बनाना होता है, तो एक खाना यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक खाना बना लिया। ये खाना अलग से बनाना ही पड़ता है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें f इंटू एक्स, इंटू का मतलब गुणा, f वाले पदों का गुणा करना है x वाले पदों के साथ। चलिए 7 का गुणा 5 से करेंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा। उसके बाद k का गुणा 10 से होगा, 10k हो जाएगा। 8 का गुणा 15 से होगा, 15 × 120 हो जाएगा। और 4 का गुणा 20 से होगा, तो 0 लगा लेते हैं पहले, और फिर 4 दूना 8, कितना हो जाएगा? 20 चौको 80, 25 पंचे कितना होगा? 125 होगा। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हमें करना क्या होता है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होता है, ये जो बारंबारताएं दी गई हैं 7, k, 8, 4 और 5, इन सभी को हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा f का कुल योग, f का कुल जोड़ यानी बारंबारताओं का कुल जोड़, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 5 4 9 और 9 8 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। उसके बाद k जोड़ना है तो 24 प्लस k हो जाएगा। उसके बाद f इंटू एक्स का हमें कुल योग करना होता है। इन सभी संख्याओं को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सभी संख्याओं को भी हमें जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा f इंटू एक्स का कुल जोड़, कुल योग तो कितना होगा? चलिए जोड़ लेते हैं। सबसे पहले बराबर लगाएंगे, सबसे पहले गिनती वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 5 और 5 10 होगा, 10 का 0 और हासिल कितना? 1। उसके बाद 2 और 8 10, 10 2 12, 12 3 15 1 16, 16 का 6 हासिल 1। उसके बाद एक ये 2 हो जाएगा और हासिल में 1 3, तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब संख्याओं को जोड़ेंगे 125, 80, 120 और 35 को जोड़ेंगे 360 होगा। उसके बाद 10 के भी हमें जोड़ना है, तो प्लस 10 के। चलिए सारा कुछ हमने कर दिया, आप सभी लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब हमें सिर्फ समांतर माध्य का सूत्र रख देना है। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा f इंटू एक्स बटे में सिग्मा f, ये सूत्र होता है। यहाँ रख देते हैं समांतर माध्य हमें दिया गया है, सवाल में दिया गया है समांतर माध्य 14, तो इसके स्थान पर 14 बराबर सिग्मा f इंटू एक्स कितना प्राप्त हुआ? 360 प्लस 10 के, 360 प्लस 10 के बटे का निशान सिग्मा f का मान 24 प्लस के। चलिए अब आगे हल करते हैं। 24 प्लस के इधर बटे में है अर्थात भाग में है, इधर भेजेंगे तो ये गुणा करेगा। बराबर के इस तरफ जब कोई संख्या बटे में होती है, भाग में होती है, इस तरफ लाते हैं तो संख्या गुणा में हो जाती है। 14 के साथ ये पूरी संख्या गुणा में हो जाएगी, तो 14 और यहाँ पर 24 प्लस के बराबर 360 प्लस 10 के। चलिए अब ब्रैकेट खोलते हैं और 14 का अंदर गुणा करा देते हैं। तो 14 का गुणा 24 से होगा, कितना हो जाएगा? तो 14 चौको 56, फिर 6 हासिल 5, फिर 14 दूना 28, 28 5 33, तो कितना हो जाएगा? 336 हो जाएगा प्लस
14 का गुणा के से होगा, 14 के हो जाएगा बराबर 360 प्लस 10 के वाले पदों को एक तरफ और गिनती वाले पदों को एक तरफ, जिनके साथ के लगा हुआ है 14 के 10 के, इनको एक तरफ करेंगे। तो 14 के बड़ा है, इसको यहीं रोकेंगे, छोटा यहाँ पर 10 के है, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, उधर 10 के प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 14 के 10 के इधर माइनस का बराबर 360 बड़ी संख्या है, 336 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या को इधर रोकेंगे, छोटी संख्या को इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो इधर ये प्लस का 336 है, इधर आएगा तो माइनस का 336 हो जाएगा। तो 360 माइनस 336, 14 के में घटाएंगे 10 के, 4 के बचेगा बराबर 360 में 336 घटाएंगे, कितना बचेगा तो घटा लेते हैं, 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ कितना, यहाँ 5, 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ कितना 3, 3 में 3 कुछ नहीं, तो 24 बचेगा। इधर 4 के है बराबर 24, काट देते हैं, 4 1 के 4, 4 छंग 24, तो के बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो के का मान हमने निकाल लिया है। के स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सी संख्या होगी 6। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। आप सभी लोग बहुत ही आसानी से इस तरह के जो सवाल होते हैं जिनमें हमसे पूछा जाता है एक अज्ञात बारंबारता, जैसे यहाँ पर के, पी, एफ या फिर और कुछ,